नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 8.1 जो कि त्रिकोणमितीय की प्रारंभिक प्रश्नावलियों में से एक है, उसके प्रश्न क्रमांक 9, 10 और 11 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में हमें दिया है एक त्रिभुज ABC है जिसका की कोण B समकोण है। तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण जो है वो B हो जाएगा और बाकी के दोनों कोण में से आप किसी को भी A और C मान सकते हैं। ये दोनों के दोनों कोण जो है वो न्यून कोण होंगे। इसका tan A जो कि बराबर होता है कोण A की सम्मुख भुजा बटा कोण A की संलग्न भुजा, यानी कि ये बराबर होगा BC बटा BA के। ये बराबर है 1/√3 के। तो हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो साइन और कॉस के फॉर्म में हैं। तो किसी भी कोण का साइन निकालने के लिए हमें उस त्रिभुज के कर्ण का पता होना भी जरूरी है। तो हम इस कोण की भुजाओं के मान को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम BC का मान सकते हैं 1 गुना x या x के बराबर, और BA को मान सकते हैं √3x के बराबर। इन दोनों का अनुपात जो है 1/√3 के बराबर होगा। तो AC जो कि इस त्रिभुज का कर्ण है वो बराबर हो जाएगा √BC² प्लस BA स्क्वायर के, या ये बराबर होगा √x² प्लस 3x स्क्वायर के, या √4x² के। तो इसका मान बराबर हो जाएगा 2x के। AC बराबर हो जाएगा 2x के, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और x² का स्क्वायर रूट होगा x। तो ये बराबर हो गया 2x के। और अभी हम इनमें साइन और कॉस के मान रखते जाएंगे और इनका मान निकालते जाएंगे। पहले प्रश्न में हमें मान ज्ञात करना है sin A cos C प्लस cos A sin C का। sin A बराबर होगा कोण A की सम्मुख भुजा यानी कि BC बटा कर्ण या AC के, और cos C बराबर होगा कोण C की संलग्न भुजा यानी कि CB बटा AC के, और यहाँ पर cos A बराबर होगा कोण A की संलग्न भुजा यानी कि AB बटा कर्ण यानी कि AC के, और sin C बराबर होगा कोण C की सम्मुख भुजा यानी कि AB बटा कर्ण या AC के। तो ये बराबर हो जाएगा BC बटा AC होल स्क्वायर, क्योंकि BC और CB जो है वो आपस में बराबर है, प्लस AB बटा AC होल स्क्वायर। तो BC का मान है x के बराबर, AC है 2x के बराबर, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस AB बराबर है √3x के, और फिर AC बराबर है 2x के, तो इसका स्क्वायर। इस x से ये x कैंसिल हुआ, इस x से ये x कैंसिल हुआ, और अब हम इनका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, प्लस √3/2 का स्क्वायर मतलब कि 3/4, या ये बराबर होगा 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4 या 4 डिवाइडेड बाय 4 या 1 के बराबर। तो पहले एक्सप्रेशन का मान होगा 1 के बराबर, और अभी हम दूसरे एक्सप्रेशन का मान ज्ञात करते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A बराबर होगा कोण A की संलग्न भुजा यानी कि AB बटा कर्ण या AC। cos C बराबर होगा कोण C की संलग्न भुजा यानी कि BC बटा कर्ण या AC माइनस sin A बराबर होगा कोण A की सम्मुख भुजा या BC बटा कर्ण AC डॉट sin C बराबर होगा कोण C की सम्मुख भुजा या AB बटा AC। तो यहाँ पर देखते से ही आप कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो बराबर होंगी, क्योंकि ये है AB गुना BC बटा AC स्क्वायर, और ये भी जो है वो है AB गुना BC बटा AC स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमें 0 मिल जाएगा। फिर भी अगर हम इनमें AB BC और AC का मान रख के देखें तब भी ये बराबर होगा AB बराबर है √3x के डॉट BC बराबर है x के बटा 2x होल स्क्वायर माइनस इस 2x होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस AB गुना BC, ये फिर से √3x गुना x के बराबर होगा, और डिनोमिनेटर में AC स्क्वायर है जो कि 4x स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी ये ऊपर में 2x है, नीचे में 2x है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4, और ये बराबर होगा 0 के। तो ये हुआ नवा प्रश्न।
और अभी हम 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। और 10वें प्रश्न में हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, जिसका की कोण Q समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर के, या यहाँ पर हम इसे सिर्फ 25 लिखते हैं, और पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर के। और हमें साइन पी, कॉस पी और टैन पी के मान ज्ञात करने हैं। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए हमें इन तीनों भुजाओं के मान ज्ञात होने चाहिए। हमें सिर्फ पी क्यू का मान ज्ञात है कि वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और दूसरा हमें दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर का योग जो है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा, चूंकि ये समकोण है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि पी आर स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ मैनिपुलेशन करके बाकी की दो भुजाओं के मान भी ज्ञात करने पड़ेंगे। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं क्यू आर बराबर है 25 माइनस पी आर के, और अभी यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ लें तो हमें मिलेगा पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर है 25 प्लस 5 यानी कि 30 माइनस पी आर के। और अभी हम इसका वर्ग करते हैं तो हमें मिलेगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू डॉट क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 माइनस 2 गुना 30 गुना पी आर मतलब कि 60 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर। यहाँ पर ये पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर जो है वो पी आर स्क्वायर के बराबर है, मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें मिलेगा 2 गुना पी क्यू गुना क्यू आर। तो पी क्यू का मान जो है वो 5 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 5 गुना क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा 900 माइनस 60 पी आर के। तो ये हुआ 10 क्यू आर, इसे हम यदि यहाँ पर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस 60 पी आर बराबर हुआ 900 के, या इस इक्वेशन को हम 10 से विभाजित कर दें तो हमें मिल जाएगा क्यू आर प्लस 6 पी आर बराबर हो जाएगा 90 के। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, और इसे यदि हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें और अभी हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें तो उसके लिए हम यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 भी लिख लेते हैं, और उसे हम लिखते हैं क्यू आर प्लस पी आर बराबर है 25 के, और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब कि इसके सारे चिन्ह जो हैं वो बदल जाएंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमें मिलेगा 5 पी आर बराबर है 65 के, या पी आर बराबर है 65 डिवाइडेड बाय 5, या 5 एकम 5, 5 तिया 15 के। तो पी आर का मान हमें मिला 13, और यहाँ से आप क्यू आर का मान निकाल सकते हैं, वो बराबर होगा 25 माइनस पी आर यानी कि 25 माइनस 13 या 12 के। तो हमें क्यू आर का मान भी मिल गया है, और अभी हम इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हैं। तो साइन पी बराबर होगा कोण पी के सामने वाली भुजा यानी कि क्यू आर बटा कर्ण या पी आर, तो ये बराबर हो जाएगा 12 बटा 13 के। और कॉस पी की अगर हम बात करें तो ये बराबर होगा कोण पी की संलग्न भुजा यानी कि पी क्यू बटा पी आर, या ये बराबर होगा 5 बटा 13 के। और टैन पी की अगर हम बात करेंगे तो ये बराबर होगा कोण पी की सम्मुख भुजा यानी कि क्यू आर बटा कोण पी की संलग्न भुजा यानी कि पी क्यू, तो ये बराबर होगा 12 बटा 5। ठीक है, तो ये हुए तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात। और अभी हम 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वें प्रश्न में हमें बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन जो हैं वे असत्य हैं। तो पहला जो है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अभी अभी हमने यहाँ पर देखा था कि ये भुजा हमें 12 मिली थी, ये 13 मिली थी और ये वाली 5 मिली थी, और जब हम इस कोण का tan निकालते हैं तो वो 12 बटे 5 के बराबर होता है। तो ये जो है 1 से कहीं ज्यादा बड़ा है, मतलब कि ये कथन जो है वो असत्य हो गया। tan का मान 1 से बड़ा हो सकता है। और इसके दूसरे पार्ट में हमें कहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान जो है वो 12 बटे 5 के बराबर है। sec a बराबर होता है कर्ण बटा संलग्न भुजा, और कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है तो ये 12 हो सकती है। संलग्न भुजा कोण को बनाने वाली कोण से लगी हुई दूसरी भुजा होती है, तो इस कोण को यदि हम कोण a माने तो यहाँ पर sec a का मान जो है वो 12 बटे 5 के बराबर हो जाएगा। कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब कि इसका मान भी जो है वो 1 से बड़ा हो सकता है, तो ये सत्य हो गया। cos a कोण a और कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये भी सही है। cot a cot और a का गुणनफल है, ये असत्य है क्योंकि cot a जो है वो कोण a का cot अनुपात है, कोण a का cot फंक्शन है, तो ये cot और a का गुणनफल नहीं है।
पांचवा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर है 4/3 के। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है कोण की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, और कर्ण जो है किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, वो सम्मुख भुजा से बड़ी होगी। तो ये जो दिया हुआ है ये पॉसिबल नहीं है। इसके हिसाब से सम्मुख भुजा जो है वो कर्ण से बड़ी है, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ये जो है वो असत्य है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।